एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में मोना नाम की चिड़िया अपनी बेटी टूनी और पति कालू के साथ रहती थी। मोना एक विकलांग चिड़िया थी और ठीक से चल फिर नहीं सकती थी। टूनी अपनी माँ की बहुत सेवा करती और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती थी। टूनी के पिता एक मोची थे और बाजार में पेड़ के नीचे बैठकर काम किया करते थे। एक दिन की बात है, माँ, मैंने आपके लिए और पापा के लिए खाना बना दिया है, आप खाना समय से खा लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, मन लगाकर पढ़ाई करना। टूनी अपने स्कूल चली जाती है। टूनी की क्लास में सभी अमीर पक्षी के बच्चे थे, बस एक टूनी और लूसी गरीब थे। टूनी की क्लास में एक चुनमुन नाम की कौवन भी थी। उसको अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। लो दोस्तों, चॉकलेट खाओ। चुनमुन, तुम ये चॉकलेट किस खुशी में खिला रही हो? क्या आज कुछ खास अवसर है? हाँ, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं तुम सबको ये महंगी वाली चॉकलेट खिला रही हूँ। वैसे ये जो चॉकलेट है ना, वो तुम सब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खा सकोगी, क्योंकि ये बहुत महंगी है और इसे खास मेरे पापा लंदन से लाए हैं। पर आज तुम जितनी चॉकलेट खाना चाहो खा सकती हो, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो चुनमुन, कि हम गरीब हैं और तुम अमीर? तुम जो चीजें खा सकती हो, क्या हम वो नहीं खा सकते? और क्या, सच तो है। मैं जो कपड़े पहनती हूँ, क्या तुम पहन सकते हो? मैं जो खाना खाती हूँ, क्या तुम खा सकते हो? पता है, मैं हर रोज 2000 रुपए खर्च कर देती हूँ अपने खाने पर। क्या तुम लोग कर सकते हो? क्या तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? छोड़ो ये सब। चुनमुन, तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, वरना मैं कोई ना कोई उपहार लाती तुम्हारे लिए। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई उपहार, वो भी तुम्हारी तरह सस्ता होगा। तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए केक मंगवा देते हैं। नहीं, मेरे पापा ने केक भेजा है। चुनमुन उन दोनों का अपमान करती है। बेचारी टूनी और लूसी का मन उदास हो जाता है। इसके बाद चुनमुन का केक आता है और चुनमुन वे केक काटती है। सभी को वे केक खिलाती है। इसके बाद जब टूनी और लूसी घर के लिए वापस आ रहे होते हैं, तो लूसी टूनी से कहती है, टूनी, तुमने देखा वो चुनमुन ने हमारी कैसी बेइज्जती की? पता नहीं क्या समझती है खुद को, हमेशा हमें गरीब होने का ताना मारती रहती है। तू शांत हो जा लूसी, तू तो जानती है ना अमीर पक्षी के बच्चे कैसे होते हैं, उनको अपनी दौलत का कितना घमंड होता है। बस चुनमुन भी वैसी ही है। वैसे टूनी, परसों तो तेरा भी जन्मदिन है, तू अपना जन्मदिन स्कूल में मनाएगी ना? नहीं लूसी, तू तो जानती है ना पापा की इतनी कमाई नहीं कि मैं अपना जन्मदिन मना सकूं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो पैसे मिलते हैं, उससे घर का खर्चा और मम्मी की दवाई आती है, और मेरे स्कूल की फीस भी तो है। हाँ टूनी, मैं समझती हूँ, मुझे तो लगता है हम गरीब बच्चों का कभी जन्मदिन बन ही नहीं पाएगा। हाँ लूसी, तूने सही कहा, हम गरीब का जन्मदिन कभी नहीं मन सकता, सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही अपना जन्मदिन मना सकते हैं। टूनी उदास होकर अपने घर चली जाती है। तब उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ टूनी, तू उदास क्यों है? माँ, कुछ भी तो नहीं। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, बोल क्या बात है? माँ, मैं भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मेरे स्कूल के सभी बच्चे अपना जन्मदिन मनाते हैं, स्कूल में चॉकलेट बांटते हैं, केक भी काटते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपना जन्मदिन बनाऊं। पर बेटी, हमारे हालात वैसे नहीं, हम उन जैसे अमीर नहीं ना। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे कुछ नहीं कह रही। टूनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पिता उसकी ये बातें सुन लेते हैं। टूनी की माँ, टूनी का जन्मदिन परसों है ना? हाँ जी, परसों ही है। तो तुम देखना, इस बार मैं अपनी बच्ची का जन्मदिन कैसे बनाता हूँ, आखिर एक ही तो बेटी है मेरी। पर पैसे कहाँ से आएंगे जी? उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम कर लूँगा, पर अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगा। कालू कड़कनाथ से 5000 रुपये कर्ज लेता है और टूनी के जन्मदिन पर उसे महंगी वाली चॉकलेट और केक दिलाकर स्कूल भेजता है। टूनी वे सभी चीजें अपने स्कूल में बांटती है, जिसे देखकर चुनमुन मुंह बनाने लगती है। देख चुनमुन, हम गरीब भी अपना जन्मदिन तुम अमीर जैसा मना सकते हैं, बल्कि तुमसे भी अच्छे से मना सकते हैं। देखा है, आज रात टूनी के घर पर आना, टूनी के पापा ने हम सभी स्कूल के बच्चों के लिए पार्टी रखी है। चुनमुन का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टूनी जैसे गरीब चिड़िया भी इतना सब कुछ कर सकती है। फिर शाम को सब बच्चे टूनी के घर जाते हैं, जहाँ टूनी के घर बहुत सारे बैलून से सजा हुआ था। खाने के भी बहुत सारे पकवान थे। कुछ समय बाद टूनी एक बड़ा सा केक काटती है और सबको खिलाती है। देखा चुनमुन,
हम गरीब भी तुम अमीर जैसा जन्मदिन मना सकते हैं। टूनी आज बहुत खुश थी और अपने बच्चों को खुश देखकर कालू और मोना भी बहुत खुश थे। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी को तीखा खाने का बहुत शौक था। जब भी उसकी माँ मुनमुन कोई भी खाना बनाती तो टूनी उसमें अलग से कुछ मिर्ची और डाल देती और उसे तीखा बना देती। एक दिन टूनी बाहर से स्पाइसी मोमोज और स्पाइसी चाउमीन मंगाकर खाती है कि तभी उसके माता पिता वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, अरे टूनी बेटिया, तू क्या खा रही है? पिताजी, मैं स्पाइसी मोमोज और स्पाइसी चाउमीन खा रही हूँ, आप भी आकर खा लो, कितने टेस्टी हैं। ना ना टूनी बेटी, तू ही खा, मुझसे तो अब इस उम्र में इतना तीखा खाना नहीं खाया जाएगा। वैसे भी मुझे कई प्रॉब्लम है, एक तो बवासीर की, और डॉक्टर ने मुझे तीखा खाने से बिल्कुल मना कर दिया है। अरे माँ, तुम तो खा के देखो। नहीं टूनी, तू ही खा अपने मिर्च वाले मोमोज और चाउमीन, मुझे तो सीधा नमक का कम मिर्च वाला खाना अच्छा लगता है। जैसे आप दोनों की मर्जी, मेरा काम तो पूछना था जो मैंने किया, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद टूनी बड़े ही मजे लेकर तीखे मोमोज खाने लगती है। टूनी को तो मिर्ची नहीं लगती, पर उसके माँ बाप को उसके खाते देख पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये लड़की इतना तीखा खाना कैसे खा लेती है, मेरे तो देखकर ही पसीने छूट रहे हैं। उसके माँ बाप उसके इस तीखा खाने की आदत से बहुत परेशान थे। टूनी की उम्र शादी की हो गई थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी के लिए पक्षी चिड़े की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक कबूतर के माँ बाप टूनी को देखने आए। जी, आप लड़की को बुला दीजिए। जी जी, बेटी टूनी जरा बाहर तो आना। टूनी सबके सामने आती है। टूनी को देखकर कबूतरी झट से उसे पसंद कर लेती है और कुछ दिनों बाद अपने बेटे कुणाल की शादी टूनी के साथ करा देती है। टूनी अब खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर टूनी को अपने घर जैसा तीखा खाना और फास्ट फूड नहीं मिल पाता, जिस कारण उसकी तीखा खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। ये क्या, यहाँ तो कितना बेस्वाद और फीका खाना बनता है। मेरा तो अब कुछ बड़ा ही चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? सासू माँ खुद तो रसोई से निकलती नहीं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अगले दिन टूनी की सास की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और वह खाना नहीं बना पाती, तो वह टूनी से खाना बनाने को कहती है। बहू टूनी, आज मेरी तबीयत जरा कुछ ठीक नहीं है, तो तू खाना बना लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। टूनी इसके बाद खाना बनाने लगती है। आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि माँ जी मेरी तारीफ करते नहीं रुकेंगी। आज ऐसा चटाकेदार और तीखा खाना बनाऊंगी कि माँ जी को जन्नत की याद आ जाएगी। क्या वो रोज रोज फीका बेस्वाद खाना बनाती हैं? आज देखना, जब वो मेरे हाथ का खाना खाएंगी तो तारीफ करते नहीं थकेंगी। टूनी खाना बनाते समय बहुत खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और खुशी में खूब सारी लाल मिर्च और हरी मिर्च वह सब्जी में डाल देती है। कुछ देर बाद टूनी की सास, ससुर और उसका पति आ जाते हैं। अरे टूनी बहू, खाना बन गया क्या? हाँ जी माँ जी, बन गया खाना, मैं बस अभी प्लेट लगा देती हूँ, तब तक आप सभी हाथ धोकर बैठिए। टूनी, आज खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो माँ जी की तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो मैंने बना दिया। बाकी अब रोज से खाना मैं ही बनाऊंगी, माँ जी को भी आराम मिल जाया करेगा। मेरी बहू कितनी समझदार है, नाज है मुझे मेरी बहू पर। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं, आपको मुझ पर और भी नाज होगा, क्योंकि मैंने आज आप ही की पसंद का सारा खाना बनाया है और एक बार आप खाकर देखिए तो आप मेरे हाथ चूमती फिरेंगी। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है खाना भी उतना ही अच्छा बनाया होगा। हाँ हाँ, खाइए। इसके बाद वे सभी खाना खाने बैठते हैं। टूनी उन सभी को खाना परोसती है। टूनी का पति तो खाने की खुशबू से ही मोहित हो जाता है और अपनी प्लेट में खूब सारा खाना भर लेता है और खाना शुरू करता है। वे लोग जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लेते हैं, उनके कानों से मिर्ची के कारण धुआं निकलने लगता है। हाय रे मिर्ची, हाय राम, मैं मर गई, इतनी तीखी सब्जी, हाय रे मैं तो मर गई। अरे पानी दो, कोई जल्दी से मुझे पानी दो। अरे आग लग गई रे, आग लग गई, पेट में आग लग गई। आप सभी को क्या हुआ? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बहू, तू क्या इसमें सारे महीने की मिर्ची का राशन डाल दिया? सब्जी तो लगी नहीं रही, मिर्ची का घोल लग रहा है। हाँ माँ जी,
मुझे तो लगा आपको ये तीखा खाना पसंद आएगा। पसंद आएगा? अरे इसने तो मेरे पेट में आग लगा दी। तू एक बार खाना बनाने के बाद खाने को चक्कर नहीं देखती क्या? माँ जी, मैंने तो चखा था और मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। पानी पानी। टूनी की सास हाँफते हाँफते पानी मांगती है और टूनी उसे पानी लाकर देती है। टूनी ने अपनी सास को जिस ग्लास में पानी दिया उसमें मिर्ची पाउडर लगा हुआ था, जिस कारण टूनी की सास की तो बैंड ही बच गई। हे भगवान, मैं तेरे पास आ रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये देख, इस गिलास में मिर्ची लगी हुई है। ओह माँ जी, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। उधर टूनी की पति की भी हालत खराब थी। वह कई बोतल पानी पी गया, पर फिर भी उसकी मिर्ची शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे टूनी, यह तुमने क्या बनाया है? मिर्च की सब्जी बनाई है या सब्जी मिर्च की? क्योंकि इसमें मिर्च के अलावा तो कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। बेटा, मेरा तो पेट वैसे भी ठीक नहीं रहता और अब तो मुझे लगता है कल सुबह मेरा बुरा हाल होने वाला है। टूनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी के लिए रसगुल्ला लाती है। ये लीजिए, आप ये मीठा खा लीजिए, आपको कुछ राहत मिलेगी। अगले दिन जब वे सभी होश में आते हैं तो टूनी से कहते हैं, देख टूनी बहू, आगे से तू मेरी रसोई में पैर भी मत रखना। कल तो तुमने हमें मार ही दिया था। टोनी, अगर तुम्हें तीखा खाने का शौक है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी को तीखा खाने का शौक होगा। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सी नासमझ हूँ और जो गलती मैंने की उसकी कोई माफी भी नहीं है, पर मैं आप सभी से वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको कोई दिक्कत हो। टूनी के माफी मांगने पर वे सभी उसे माफ कर देते हैं। माफ तो हमने तुझे कर दिया, पर मेरी एक शर्त अभी तू याद रख कि जब तू मिर्ची डालने और खाने में थोड़ा कमी नहीं कर लेती तब तक तू मेरी रसोई में नहीं घुसेगी। इसके बाद टूनी अपनी इस आदत को काबू करने लग जाती है और जल्द ही अपनी आदत पर काबू कर लेती है। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव के जंगल में टूनी नाम की बेरोजगार चिड़िया रहा करती थी। उसने पढ़ाई में बीकॉम किया हुआ था, पर फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, जिस कारण वह बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन वे न्यूज़पेपर में एक जॉब देखती है और अपनी माँ से बताती है, माँ, पास ही के जंगल में एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर चिड़िया की जरूरत है, तो क्या मैं सोच रही थी मैं कल वहाँ इंटरव्यू दे आऊँ? हाँ बेटी, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी घर बैठकर कैसे घर चला पाएंगे? मेरी जो पेंशन आती है उसमें भी इस घर का गुजारा जैसे तैसे ही हो पाता है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये घर चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है, पर माँ, बस एक बार मेरा काम लग जाए तो देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि इस बार तेरी नौकरी जरूर लगा दे। अगले दिन टूनी पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने जाती है, पर इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। कोई सिफारिश से पहले ही नौकरी पा लेता है और टूनी फिर वैसे ही रह जाती है। उदास होकर वह अपने घर आती है। टूनी को पौधों का बहुत शौक था। उसने अपने घर में कई तरह के पौधे उगा रखे थे। टूनी जब कभी भी उदास होती तो वह उन पौधों के पास जाकर बैठ जाती थी। इस बार भी क्योंकि वे उदास थी तो अपने पौधों के पास जाकर बैठ गई। तभी वो वह एक पौधे बेचने वाले तोते को देखती है। पौधे लगवा लो, गेंदे का, चमेली का, तुलसी का पौधा लगवा लो। तभी कुछ पक्षी आकर उससे बहुत से पौधे खरीद लेते हैं, जिनके बदले वह अच्छे पैसे भी ले जाता है। आइडिया, अब से मैं भी पौधे बेचूंगी। कम से कम अब किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ तो नहीं फैलाना होगा। अपना काम होगा और जब मेरा मन करेगा तब काम करूंगी। तभी टूनी की माँ आती है। टूनी बेटा, क्या रहा तेरा इंटरव्यू का? मिल गई नौकरी? नहीं माँ, इस बार भी नौकरी नहीं मिली। किसी ने पहले ही सिफारिश लगवा के नौकरी ले ली। फिर बेटी, अब तू क्या करेगी? घर में जो भी पैसे थे वो खत्म हो गए हैं। माँ, काम तो करना ही पड़ेगा। अब मैं किसी के लिए नौकरी नहीं करूँगी, अब मैं खुद का काम करूँगी। क्या काम करेगी बेटी? हमारे पास तो कोई नया काम करने के पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं जो काम करने वाली हूँ उसमें मुझे पैसों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये पौधे ही बेचना शुरू करूँगी और जब ये पौधे घर में ही हैं तो मुझे इसे खरीदने के लिए कोई पैसों की जरूरत भी नहीं होगी। अगले दिन से टूनी अपने सभी पौधे लेकर जंगल जंगल बेचने जाती है। उसके पास सभी तरह के पौधे थे। जिस किसी को कोई भी पौधा चाहिए वह उसे टूनी के पास बड़ी आसानी से मिल जाता। इसीलिए अब सभी टूनी से ही पौधे खरीदते।
अब टूनी रोज अपने पौधों की देखभाल करती, उनमें खाद डालती और उन्हें पानी देती और फिर उन्हें बेचने चली जाती। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था। फिर एक दिन एक कालू कौवा जो पौधे बेचता था, टूनी के काम की तरक्की से जलने लगता है। यह टूनी मेरा सारा काम धंधा चौपट करवा कर ही मानेगी। इसकी वजह से पहले ही मुझे बहुत नुकसान हो गया है, पर अब और नहीं। मैं अब इसके पौधों का कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगा। देखता हूँ, जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो बेचेगी क्या। ऐसा कहकर वह कालू कौवा टूने के सभी हरे भरे पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। अब मैं देखता हूँ कि टूनी कैसे पौधे बेचेगी। शाम को टूनी अपने पौधे बेचकर घर आती है। माँ, ये लो आज की कमाई। टूनी, आज तो लगता है तेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई। हाँ माँ, कमाई तो सच में बहुत अच्छी हुई और मुझे एक बड़े बंगले में कई पौधे लगवाने का ऑर्डर भी मिला है। सच में बेटी? हाँ माँ, और ये पैसे उसी के एडवांस मिले हैं। ये लो माँ, मैं जरा अपने पौधे देख कर आती हूँ। टूनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। तभी वह अपने पौधे देखती है जो कि जड़ से ही उखड़े पड़े थे। उन्हें देखकर टूनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मुझे तो कल ही ये पौधे सेठ जी के घर लगाने थे। मैं तो एडवांस भी ले आई हूँ, पर अगर कल मैंने ये पौधे नहीं लगाए तो पूरे जंगल में मेरी थूथू हो जाएगी। मेरा काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ टूनी? हे भगवान, ये पेड़ों को क्या हुआ? पता नहीं माँ, मैं जब यहाँ आई तो ये ऐसी हालत में पड़े थे। पर मैं तो सारा समय यही थी, फिर ये सब कब हुआ? माँ, जब आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुई होंगी तभी ये किसी ने किया होगा, पर मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा है। अगले दिन वह रामू तोता सेठ टूनी से ऑर्डर न पूरा होने पर पैसे ले लेता है और वह पैसे कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवे, टूनी से तो ये काम हुआ नहीं। अब तुम ही यह काम करो और मेरे घर के सभी तरह के पौधे लगा दो। हाँ हाँ सेठ जी, अभी लो। कालू वह सभी पौधे सेठ के गार्डन में लगा देता है और बहुत सारे पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी टूनी से कहता है, देखा टूनी, ये तुम जैसी लड़की पक्षी के बस का काम नहीं। तुम ऐसा करो, घर बैठो और अपना चूल्हा चौका करो। ये काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ज्यादा खुश ना हो कालू कौवे, मुझे पता है कि कल जो मेरे पौधों का हाल हुआ है वह तुमने ही किया है, क्योंकि इस जंगल में मेरे पौधे के नुकसान से तुम्हें ही फायदा होगा। क्यों, सही कहा ना कालू मैंने? वैसे तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता था। मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगी कि लड़की अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बस तुम देखते जाना। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। टूनी बाजार से पौधे लाकर अपने बगीचे में लगाती है और कुछ ही दिनों में फिर से वे पौधे लहराने लगते हैं और उन पर फूल भी आ जाते हैं। टूनी फिर से अपने काम में लग जाती है और वह इन पौधों को लेकर जंगल में बेचने जाती है। कालू उसे देखकर फिर से उसके पौधों को नष्ट करने का प्लान बनाता है और अगले दिन उस बगीचे में पहुंच जाता है। तू क्या सोचती है टूनी, तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगी? मैं भी पक्का खिलाड़ी हूँ बेटा, ऐसे हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वह उन पौधों को फिर से जड़ से उखाड़ने लगता है कि तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है। हाय राम, ये क्या था? ये करंट? हाँ कालू भाई, ये करंट ही है, क्योंकि तुम अपने खुद के ख्वाबों में इतने मगन थे, इसलिए तुम्हें उससे जागना बहुत जरूरी था और होश में लाने के लिए करंट से अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा टूनी। हाँ हाँ, देख लेना, मैं भी यही रहती हूँ। कालू बेचारा करंट खाकर लड़खाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं टूनी ने अपने पौधों की रक्षा के लिए यह तरकीब बहुत अच्छी अपनाई।